हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं बंधन बैंक के बारे में। देखिएगा, आज बंधन बैंक का जो शेयर था उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी जो है देखने के लिए मिली। और वास्तव में ये वो सेक्टर है जिसके ऊपर पूरी मार्केट जो है बेरिश थी। मार्केट के मोस्टली एक्सपर्ट्स जो है बेरिश थे। और वास्तव में इसका जो मेन रीज़न था बंधन बैंक या जो इसी से संबंधित जो दूसरी बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, वहां पर आज एक बेहतरीन तेजी देखने के लिए मिली और बंधन बैंक एक समय पर 400 के भी पार चला गया था। तो ध्यान रखिएगा, बंधन बैंक एक ऐसा शेयर है जो फ्यूचर के अंदर भी है। और यहाँ पर इस शेयर्स के अंदर ऐसे प्राइजेस देखने के लिए मिले आज जहाँ पर कि बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि 400 के आसपास बहुत सारे जो लोग, जब ये मार्केट में गिरावट आई थी फरवरी मार्च के दौरान, तो उस समय पर 400 के आसपास बहुत लोगों ने जो है बाय किया हुआ था। तो वहाँ पर देखिएगा आज एक एग्जिट भी कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे जरूर से जरूर लिया होगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ इसके साथ, तो अगर आज आप देखेंगे तो पूरे दिन के अंदर जो है मार्केट जो है, अगर एशियन मार्केट से के हिसाब से चलती तो एशियन मार्केट्स आज काफ़ी जो है वीक थे। मोस्टली एशियन मार्केट्स वीक थे एक्सक्लूडिंग चाइना। तो आज सुबह ऐसा सेंटीमेंट आ रहा था कि शायद मार्केट जो है नेगेटिव नोट के साथ जो है खुलेगी और जो है बैंकिंग के अंदर एक पेन देखने के लिए मिलेगा। और करीबन 2 घंटे के ट्रेड के दौरान जो है ऐसा देखने के लिए भी मिला। और जो है बैंक निफ्टी जो है आंख मिचौली खेलता हुआ नजर आया। लेकिन दिन के दूसरे हिस्से के अंदर जो है बैंकों ने जो है पूरी तेजी जो है बना ली। और उसमें जो आज लीड कर रहा था बैंक निफ्टी के अंदर वो था बंधन बैंक। इसके अलावा बाकी जो बैंकिंग शेयर्स थे उसके अंदर भी अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली। अब बात ये आती है कि ये जो तेजी है इसके पीछे का कारण क्या था। इसके पीछे का कारण था ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो बंधन बैंक ने बीएसई और एनएसई को की। तो बीएसई और एनएसई को अपनी सूचना के दौरान उन्होंने अपनी लोन से संबंधित कुछ सूचनाएं दी। उन सूचनाओं से मार्केट ने एक चीज़ कैलकुलेट करने की कोशिश की, और वो ये थी, क्योंकि मार्केट तो देखिएगा बुल्स के फेवर में काम कर ही रही थी अभी, और मार्केट पूरे बुलिश नोट में थी। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिला कि कहीं पर भी जरा सा पॉजिटिव आया तो उसको जो है कैश किया जाए। और यहाँ पर एक सेंटीमेंट जो है बदलता हुआ जो है देखने के लिए मिला कोविड केसेस के बीच में भी, कि कोविड केसेस के बीच में भी ये इन्होंने अपनी जो है रिपोर्टिंग की तो पिछले क्वार्टर की। और पिछले क्वार्टर में 1 महीना जो है लॉकडाउन का था, लेकिन बैंक्स जो है वो खुले थे। लेकिन बैंकों के साथ भी एक्चुअली जो ब्रांचेस थी वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये देखने के लिए मिली कि यहाँ पे जो इनके लोन थी उसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ जब भी देखने के लिए मिली। अगर पिछले मार्च 2020 से अगर कंपेयर करें जून 2020 को, तो यहाँ पर इनकी जो लोन बुक थी, हालांकि देखिएगा इस लोन बुक के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक्स्ट्रा जो है लिक्विडिटी जो है दी थी, तो एक जो आरबीआई ने जो एक एक्स्ट्रा फंडिंग दी थी लोन देने के लिए, वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो इसमें टीआरओ जो आरबीआई ने अपनी अनाउंसमेंट की थी, उस अनाउंसमेंट की जो लोन बुक थी वो भी जो है यहाँ पे जो स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए या एनबीएफसी स्पेस के लिए थी, तो वो पैसा भी जो है यहाँ पर लोन के रूप में बांटा गया। और लोन जो है, क्योंकि मैं ईयर ऑन ईयर बात नहीं कर रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 3% के हिसाब से ग्रो की। यानी कि साल भर में ये 18% ग्रो की, लेकिन इस क्वार्टर में 3% की। तो अगर हम इसको एनुलाइज भी करें, अगर 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो करीबन 13.5% के राउंड में आती है। तो हालांकि देखिएगा डी ग्रोथ तो है बिजनेस के अंदर, लेकिन क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा पिटा हुआ था, तो मार्केट ने एक बात समझी, और मार्केट ने ये बात समझी कि जो 3% की ग्रोथ हुई है ये ठीक है। और क्योंकि ये शेयर एक बीटन डाउन स्टॉक है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे ये एंटिसिपेट कर रही थी कि जो लोन ग्रोथ है छोटे बैंक्स के अंदर शायद देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया। एनालिसिस के एंगल से अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारा पैसा टीएलटीआरओ का है। तो टीएलटीआरओ का जो फंडिंग्स है वो वास्तव में आरबीआई की डायरेक्शंस की वजह से हुई है, और क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस के बैंकिंग के अंदर भी है तो इसलिए जो की गई है। तो यहाँ पर हालांकि मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया कि जो 3% की ग्रोथ है, क्योंकि मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी या तो ग्रोथ होगी नहीं या नेगेटिव ग्रोथ होगी। उसके बाद जो टोटल डिपॉजिट की बात करें, तो जो टोटल डिपॉजिट थे 5082 करोड़ से बढ़ के 6062 करोड़ हो गए, यानी कि यहाँ पर डिपॉजिट्स बढ़े। और देखिएगा डिपॉजिट्स बढ़ने का एक मैं कारण आपको पहले भी बताया था जब एचडीएफसी का भी एनालिसिस कर रहा था, कि ये जो डिपॉजिट्स हैं ये हर एक बैंक के बढ़ते हुए नजर आएंगे। और रीज़न बड़ा सिंपल है
कि जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए जो पैसा खर्च कर लेते थे, तो इमरजेंसी फंड का बहुत सारा पैसा जो है अपने डिपॉजिट्स में छोड़ दिया, जो कि विड्रॉ कर लेते। और दूसरी बात है कि लॉकडाउन के दौरान जो एक नेचर भी लोगों का चेंज होता हुआ नजर आया कि प्राइस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और लाइफ के अंदर सेविंग्स का एक भाव भी जो है बढ़ता हुआ नजर आया कोविड के अंदर लोगों के अंदर। तो आप ये देखिएगा, ये मुझे ऐसा लगता है कि सभी के डिपॉजिट्स के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस सेक्टर के इसमें भी जो है डिपॉजिट 6% के आसपास हुआ। अगर आप साल भर की बात करेंगे तो ये करीबन 20% की ग्रोथ बनती है। अगर इस पीरियड के हिसाब से देखें तो जो पिछले साल के हिसाब से 35% थी, तो जो डी ग्रोथ है अगर वो एनुअलाइज बेसिस पे भी अगर उसको कन्वर्ट करके देखोगे, क्योंकि जो 6% है, सॉरी ये 26% के आसपास बैठेगी, तो ये 26% और ये 35%। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको एनुलाइज भी करेंगे 6% को, तो ये 26% के राउंड में बैठती है। तो वहाँ से भी जो है डी ग्रोथ जो है कमी देखने के लिए मिली। उसके बाद कासा के जो डिपॉजिट्स हैं, अगर टोटल डिपॉजिट के अलावा जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट है उसमें भी 7% की ग्रोथ देखने के लिए मिली। तो मार्केट को ये पसंद आया कि चलिए जी बैंक अभी ग्रो कर रहा है। तो हालांकि देखिएगा इस बैंक की जो पीई रेशियो वो ग्रोथ की वजह से ही ऊपर की है। अब देखिएगा जो रिटेल टू टोटल डिपॉजिट, यानी कि जो टोटल डिपॉजिट में रिटेल का पार्टिसिपेशन 78% है और बाकी जो है कॉर्पोरेट्स के या बाकी लोगों के जो है डिपॉजिट्स हैं। कासा जो है 34% है, यहाँ पे 36 है, तो 37% है। तो कासा जो है इनका धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कासा से जो है ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है काफ़ी जो है इंप्रूव कर सकते हैं बैंक। तो कासा जो है हमेशा बैंक के लिए बढ़ना अच्छी वाली बात होती है, क्योंकि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट पे तो इंटरेस्ट पे ही नहीं करते, और दूसरा सेविंग अकाउंट पे बहुत ही जो है मिनिमम जो है इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ये रीज़न था यहाँ पे कि कासा डिपॉजिट के अंदर भी जो कासा की परसेंटेज, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट से ये मार्केट को जो एंटिसिपेट कर रही थी उससे अच्छे लगे। और माइक्रो डिपॉजिट्स, ये ध्यान रखिएगा, माइक्रो बैंकिंग डिपॉजिट्स ऑफ टोटल डिपॉजिट, ये माइक्रो बैंकिंग डिपॉजिट जो हैं ये घटने ही थे। और इसके रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये जो रिटेल वाले जो हैं, जैसे छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी लगाने वाले हैं, छोटे जगह पर स्टेशनरी वाले हैं, या मतलब छोटी शॉप्स चलाते हैं, तो मतलब ऐसे जो डिपॉजिट्स हैं वो डिपॉजिट्स जो है इनका 5% हो गया। यानी कि आप जैसे देख लीजिएगा, जैसे प्रधानमंत्री जन धन खाते में जिस तरीके के अकाउंट होते थे उस तरीके के अकाउंट है ये। तो वो अकाउंट की जो परसेंटेज है वो टोटल डिपॉजिट में 5% है। तो देखिएगा ये जो सेगमेंट है वास्तव में इसमें कम होना भी था, क्योंकि ये जो है लो इनकम ग्रुप है, और लो इनकम ग्रुप के अंदर से जो है कंजम्पशन जो है बड़ी होगी, और तो उनके पास बड़ी सेविंग्स होती नहीं है, तो वहाँ पे डिपॉजिट घटना जो है स्वाभाविक था। और यही मेरा कॉज ऑफ कंसर्न रहता है हमेशा कि ये इन लोगों को जब आपने जो लोन बांट रखे हैं इसी तरीके के, उस लोन में तो रिस्क नहीं है माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि ये बैंक जो है ये माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि पहले माइक्रो फाइनेंस की ही कंपनी थी और उसके बाद जो है बैंक बना है। तो सिंपल सी बात है, तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कलकत्ता बेस्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, जो अब बैंक के रूप में काम कर रहा है, तो मार्केट को सबसे ज़्यादा डर यही लग रहा था कि क्योंकि इनको माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने लोन दिए हुए हैं, तो वहाँ पर किस तरीके की जो है इनकी रिकवरी होगी। तो अब यहाँ देखिएगा, सब्सिक्वेंट टू अनलॉक 1 द कलेक्शन ऑफ माइक्रो बैंकिंग लोन वर्टिकल शोन पॉजिटिव ट्रांजेक्शन फ्रॉम जून 1। तो कह रहा है जून 1 से जो है हमारी अच्छी जो है ट्रांजेक्शन हुई है रिकवरी की, और ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द जून 68% ऑफ द लास्ट मंथ, तो कहता है 68% की जो है कलेक्शन हमारे पास आई है। दिस वाज फर्दर इम्प्रूव टू 70%, और वो बाद में जो है 70% तक अभी इंप्रूव कर गई है, और यानी कि 30% की जो लोन बुक है वो अभी भी मोरेटोरियम में है। तो देखिएगा, वैसे तो मार्केट को अच्छे लगे, लेकिन अगर मुझसे अगर आप पूछोगे तो मुझे अभी भी 30% की जो मोरेटोरियम बुक है वो मुझे अभी भी कॉज ऑफ कंसर्न लग रहा है कि अगर आपने जो भी लोन बांटे हुए हैं उसमें से 30% मोरेटोरियम के अंदर। अब मोरेटोरियम के अंदर से मान के चलते हैं कि आप ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा, ये जो लोन बुक है ये कैसी है, ये वास्तव में रिटेल लोन बुक है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी दुकान के लिए लोन लिया है, अब फ्रिज के लिए लोन लिया है, मोटरसाइकिल के लिए लोन लिया है, कार के लिए लोन लिया है। अब ध्यान रखिएगा, मान लीजिएगा एक ने बाइक के लिए लोन लिया है, अब वो लोन था मान लीजिएगा 50,000 रुपये का, उसकी किस्त बनी हुई थी 3,000 रुपये की। अब वो 3,000 वाली किस्त अगर उसने मोरेटोरियम में लोन दे दिया तो 3,000 की किस्त जो है वो लोन के अमाउंट में जुड़ जाएगी, बाद में इंटरेस्ट भी जोड़ देंगे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी आ जाएगा, तो कुल मिला के मान लीजिएगा 60 या 65,000 रुपये होता है। तो अब इस तरीके के जो लोन्स हैं, जो 50,000 के लोन थे वो 60-65,000 के हो गए, और 5 महीने तक बाइक आपके पास थी और 2-3 महीने आप डिफॉल्ट करते हो तो बाइक पुरानी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि मुझे कि अगर वो बाइक की वैल्यू इतनी कम हो गई जितना कि उसने पैसा देना है, तो रिकवरी में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अगर मोबाइल के लिए लोन लिया है किसी ने,
अब मान लीजिए कि मोबाइल 10,000 रुपये का था और वो अगले 10 महीनों में किस्त देनी थी या 12 महीनों में देनी थी, और उसकी 1 या 2 किस्त हुई थी और वो 6-7-8 महीने मोबाइल चला लेता है, तो उसके बाद वो क्या करेगा? वो डिफॉल्ट करेगा तो ये कहेगा कि लीजिए मोबाइल ले जाइए आप, भाई बैंकों ने तो उसकी सिक्योरिटी पे लोन दिया है। तो अभी देखिएगा ये जो माइक्रो फाइनेंस, और दूसरी तीसरी बात जो है कि जिन लोगों को माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो इन्होंने लोन दिए हुए हैं, वहां पर रियल पेन है उनके पास, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो लो इनकम ग्रुप्स है, और उनके जो डेली अर्नर्स थे, तो अगर वहां से कलेक्शन की दिक्कत आएगी तो वो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कंफर्टेबल कि आप ये 30% की जो मोरेटोरियम बुक है वो कम नहीं होती है। लेकिन मार्केट ने एंटिसिपेट ज़्यादा किया था, मार्केट को इससे खराब हालत लग रही थी, इसीलिए बैंकों की जो है काफ़ी ज़्यादा पिटाई थी। तो मार्केट को ऐसा लगा कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे उससे खराब है। और दूसरी बात है जी, मार्केट में लिक्विडिटी चल रही है कुछ दिनों से, तो इन कारणों की वजह से जो है बंधन बैंक के जो शेयर्स है उसके प्राइस के अंदर जो है तेजी देखने के लिए मिली। तो देखिएगा, पहला कारण तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण तो यही था। दूसरा, मार्केट के अंदर बुल्स हावी हैं, और जब तक बुल्स हावी रहेंगे तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज अभी देखने के लिए मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अभी भी जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो पेन होगा वो रियल लेवल में क्या होगा, वो ग्राउंड लेवल पर क्या होगा, वो अभी आपके सामने नहीं आएगा। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो तो अभी तो देखिएगा कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, अभी ये 3 या 4 महीने बाद जो है रियलिटी निकल कर आएंगी। तो देखिएगा, मैं अभी भी जो है बैंकिंग सेक्टर में बुलिश नहीं हूँ। मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कम से कम क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद जो है हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके की परफॉर्मेंस निकल के आते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर किसी भी तरीके से अगर किसी को लगता है कि वो उसने रैली मिस आउट कर दी, तो देखिएगा जी, एक सीधा सा सिद्धांत है फिजिक्स का कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी। और ऐसी वैल्यूएशंस भी नहीं है कि आप ये कह सकें कि जी बहुत मतलब सस्ती वैल्यूएशन पर है। अगर आप वैल्यूएशंस वाइज भी अगर आप इसको बात करेंगे तो ये शेयर अभी भी आप देखिएगा कि वैल्यूएशंस वाइज जो है 20 की पी रेशियो पर चल रहा है, 5 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे है। तो बैंकिंग शेयर 5.47 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर कोई ऐसा ही वैल्यूएशंस पर नहीं मिल रहा कि बहुत सस्ती वैल्यूएशंस पर ये बैंक उपलब्ध है, और जिस तरीके के रिस्क अभी भी एसोसिएट है। बट मेरा काम था एनालिसिस करने का, तो वो एनालिसिस मैंने आपको किया। आप अपने इन्वेस्टमेंट के जो ट्रेडिंग के जो डिसीजंस हैं वो आप इस एनालिसिस के बेस पे ले सकते हैं। बट आपको ध्यान रखिएगा, मैं और मेरा चैनल इसके संबंध में केवल आपको एक ओपिनियन जो है देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके की बाय या सेल अगर करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और उसके अपने विवेक के बाद ही जो है अंतिम फैसला लें। तो ये रिजल्ट की वजह से जो आप देखिएगा, जो आउटकम इन्होंने दिया पिछला, जो इनके लोन्स के या डिपॉजिट्स के जो रिजल्ट्स थे, उसके बाद जो इम्पैक्ट आया वो शेयर प्राइस के किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा था, वो मैंने आपको बात बताई। तो मार्केट में मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में बुल्स हावी हैं, लिक्विडिटी थी, और मार्केट को इस न्यूज़ के अंदर पॉजिटिव लगा, और शेयर्स के प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए आपको मिल गया। तो सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर मैं जो है अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।